और इंटरेस्टिंग मूव्स आज देखने को मिलेंगे। आगे इस पर डिटेल में बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक हेडलाइन जिस पर हमने चर्चा भी की कि देखिए 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स कुछ चेंज होने वाला है। सोमवार को अब बैंकेक्स की एक्सपायरी होगी जो नॉर्मली शुक्रवार को हो रही थी। अनुज, और साथ ही यहाँ पर गुरुवार के बजाय अब हम बुधवार को निफ्टी बैंक भी एक्सपायर होता देखेंगे। ये तो ऑफ कोर्स अगले हफ्ते से लागू होगा और ये बैंकेक्स में जो चेंज आया है वो 16 से अक्टूबर से लागू होगा। ये बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है इस मामले में, और इसके इम्प्लीकेशंस लार्जली ट्रेडर्स पर क्या रहेंगे? देखिए, मैं इसमें ना कोई वर्ड्स मिस नहीं करूंगा। मैं सेबी चीफ को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक्सचेंजेस से बात करिए। ये मजाक लगा हुआ है क्या? हर हफ्ते उठ के बोल देते हैं कि ये पहले एक बार एनएसई ने उठ के बोला कि हम इस दिन एक्सपायरी करेंगे, फिर वो सर्कुलर रिवर्स कर दिया। उसके बाद 2 हफ्ते बाद आके बोला कि अब हम सिर्फ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को कर रहे हैं। अब बीएससी उठ के आके बोल रहा है कि हम एक्सपायरी मंडे को कर रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करिए ना, आप रोज एक एक्सपायरी कर दीजिए, जिसका जो मन करे वो कर दीजिए। रोज हम एक्सपायरी करेंगे। मतलब क्या मतलब है ये? ट्रेडर्स को मतलब आप एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि जब हम कहेंगे जो हम करेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। अरे लोगों को अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। इंडिविजुअल वो इंडेक्स पर लोग अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कोई किसी के साथ कंसल्टेशन हुआ क्या, नहीं हुआ क्या? ये क्या यहाँ पे एक मोनोपोली चल रही है दोनों एक्सचेंजेस के बीच में कि डिसाइड कर लिया कि मैं आज मंडे को, अच्छा मैंने वेडनेसडे को, दूसरा एक्सचेंज एनएसई वेडनेसडे को एक्सपायरी लेके आ रहा है, चलो मैं मंडे को एक्सपायरी लेके आ जाता हूँ। अब वो फिर यहाँ भी क्यों रोक रहे? फिर बोले कि वो मंडे को एक्सपायरी लेके आए, चलो मैं संडे को एक्सपायरी कर देता हूँ या सैटरडे को एक्सपायरी कर देता हूँ। कोई मतलब लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। ये किंडरगार्टन के बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब ये आप समझिए, दोनों मतलब इंडिया के लार्जेस्ट एक्सचेंजेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्या मैसेज आ रहा है? बाहर भी क्या मैसेज आ रहा है? ये क्या वॉल्यूम, और ऑफ कोर्स ये कॉम्पिटिटिव मूव्स हैं, लेकिन वॉल्यूम्स को क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश होगी और कितना हो पाएगा? कॉम्पिटिटिव मूव है, वॉल्यूम को लेकर ये मूव चल रहा है। होना चाहिए दोनों एक्सचेंजेस के बीच में। मैं तो कहता हूं कॉम्पिटिशन होना चाहिए। एक एनएसई का डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो गया था। शायद कुछ हद तक अगर बीएससी अगर वो चल पा रहा है तो एक अच्छी चीज है। मैं तो कहता हूं ये एक अच्छी चीज है देश के लिए। सिर्फ एक ही एक्सचेंज होना देश के लिए शायद ठीक नहीं है। 2 कॉम्पिटेंट एक्सचेंज हो, इससे ट्रेडर्स का भी फायदा होता है कि वो ऑब्वियसली जब बीएससी ने शुरू किया था तो ऑब्वियसली वो लुभावने ऑफर भी लेकर आते हैं ट्रेडर्स के लिए। वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इंसेंटिव भी देते हैं। तो वो ठीक है, बात वो नहीं है। बात ये कि जो जिस तरीके से बार बार चेंज हो रहा है ना, कि किसी दिन मंडे को, अब मुझे खुद को याद नहीं, मैंने एक अपने लिए ना एक वो बना रखा है, अब एक चार्ट बनाया हुआ है। मैंने उसमें लिखा हुआ है मैंने कि ये बैंक निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, ये वो उसकी किस दिन एक्सपायरी हो रही है। इतना मुश्किल हो जाएगा। अब पहले एक हमारी हेडलाइन हुआ करती थी रोज की आज एक्सपायरी। अब तो रोज ही हमारी एक्सपायरी है। मतलब पहले वो मंथली की, वीकली हो, चलो समझ में आया। उसके बाद अलग अलग इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, इसमें एक और चीज हो रही है इंटरेस्टिंग, मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप फिन निफ्टी ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, बैंकेक्स में बाय द वे 0 वॉल्यूम होता है। सेंसेक्स में फिर भी होता है फ्राइडे को वॉल्यूम, बैंकेक्स में 0 वॉल्यूम होता है। समझ में आता है कि चलिए ठीक है, बीएससी ट्राई कर रहा है कि चलिए आप कोशिश करिए कि सेंसेक्स के एक्सपायरी के भी वॉल्यूम्स आएंगे, मंडे को ट्राई कर लीजिए आप। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिन निफ्टी का। ट्यूसडे को उसकी एक्सपायरी होती है। वो इंडेक्स मंडे तक कुछ नहीं कर रहा होता है। वो सिर्फ मंडे को दोपहर को ट्यूसडे को जागता है, और उसमें भी फ्यूचर में कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ ऑप्शन में काम होता है। ये प्योर गैम्बलिंग बन के रह गया और कुछ नहीं है। जब ऑप्शन शुरू हुए थे तो वो ऑप्शन शुरू हुए थे एक आपको जो है हेजिंग यूज करने के लिए, या फिर एक ट्रेडिंग में आप, ठीक है, एक मंथली एक डायरेक्शनल कॉल ले रहे हैं आप, उसके लिए शुरू हुए थे। ये तो क्या हो गया? ये तो आप बस हर कोई जीरो हीरो करने में लगा हुआ है। हर कोई, ये एक तो इस देश का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है ट्रेडिंग कम्युनिटी का, वो जीरो हीरो कॉल ने। जब मतलब, और अब प्रॉब्लम क्या होगी, अब क्योंकि रोज कोई ना कोई एक्सपायरी है, रोज कोई ना कोई आप जीरो हीरो कॉल ढूंढ रहे होते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा दोनों एक्सचेंजेस को चाहिए। अगर दोनों एक्सचेंजेस से नहीं हो पा रहा है तो सेबी इसमें कुछ इंटरवीन करे और दोनों एक्सचेंजेस को बोले कि भाई साहब आप जरा बैठिए एक जरा और शांति से सोचिए क्या करना है। अच्छा, एक बार जो डिसीजन है उस पर ले लिया ना, उसको कम से कम 6 महीने तो दीजिए, उसके बाद उसको उस पर अमल कीजिए। उसको देखिए उसका कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और ट्रेडर की जिंदगी कितनी और कंफ्यूज आप लोग कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। लेकिन ये एक अपील ऑफ कोर्स सेबी रेगुलेटर के लिए हमारी तरफ से